वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल स्टडी 24/7। एंड गाइज आज हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हमको कैसे प्रिपेयर करना है एस बी आई पी ओ 2017 प्री प्लस मेंस के लिए। ना कि हम सिर्फ प्री की बात करेंगे, मेंस की भी बात करेंगे कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। और गाइज अगर आप होशियार होंगे तो आप एक बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखिए हर एग्ज़ाम में कॉमन है। अभी एसबीआई की प्रिपरेशन आप करने वाले हैं तो फिर आगे एसएससी के एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। सीजीएल में टीयर 1 में टीयर 2 में भी आता है। उसके बाद आईबीपीएस की एग्ज़ाम आएगी 2017 की। तो फिर तो ये स्टडी को देखिए अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आप ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि गाइज आपको बाद में बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और सिर्फ प्रैक्टिस अगर आपने कुछ प्रॉब्लम्स किए तो फिर आपका हो जाना चाहिए। लेकिन अभी आपको वो बेस जो है, जो फाउंडेशन होता है, वो अभी स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो हम कैसे करेंगे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, हम बात करते हैं। और मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि अभी आपके पास टाइम है। देखिए गाइज, अगर अभी 15 फेब से लेके अभी हम सिर्फ एस बी आई से पी ओ 2017 की अगर टारगेट लेके चले तो हमारे पास 2 महीने हैं। 15 अप्रैल तक मैंने क्यों वहाँ पे लिखा है, आप बोलेंगे सर 27 को रहेगा प्री, उस 6 और 7 मई को भी है। तो गाइज देखिए उसके बाद हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी कंप्लीट हमारे पास स्टडी के लिए 60 डेज़ है। अब ये 60 डेज़ में आप तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। मैं फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसके बाद मैं इंग्लिश के वीडियो, इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए वीडियो लाऊंगा। क्योंकि इनमें ऐसे हो चुका है अभी, क्योंकि जिस सब्जेक्ट पे हम डिपेंड होते थे जैसे रीजनिंग, अब रीजनिंग थोड़ा हार्ड होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस पजल्स इस टाइप से पूछ रहे हैं कि अटेम्प्ट नहीं हो पाते। तो हमारा जो स्कोरिंग सेक्शन था वहाँ पे अगर हम फंसने लगे तो फिर हम क्रैक कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी हमें उन सेक्शंस पे ध्यान देना होगा। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ये कैसे प्रेडिक्टेबल सेक्शन है, कैसे यहाँ पे हम अगर एवरेज के 4 टाइप से 5 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस अगर हमने की तो डेफिनेटली उस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हर टॉपिक के लिए लीजिए, प्रेसिडेंट के लिए लीजिए, टाइम एंड वर्क के लिए लीजिए, जो भी टॉपिक्स है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो इस सब्जेक्ट को अगर हम स्ट्रॉन्ग करें, बेस हमारा बेस इसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करे तो गाइज हमारा कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। जो लोग भी क्रैक कर रहे देखिए उन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी अच्छे से लिया है। उनका स्ट्रॉन्ग होता है वो पार्ट। क्योंकि रीजनिंग पे आप डिपेंड रहेंगे, लेकिन रीजनिंग अगर हार्ड आ गया तो जैसे आपने आई बी पी एस पी ओ मेन्स में देखा होगा, लोगों के हार्डली 22, 21 तक, 23 तक अटेम्प्ट हुए थे। अगर अटेम्प्ट ही 23 होंगे तो मार्क्स कितने आएंगे गाइज। इसीलिए हमें हमारा एक दूसरा पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे अगर फोकस करें तो आप हर एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस से सेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? 2 महीने आपके पास, 60 डेज़ है। मैंने डेट भी मेंशन की है। अगर आप इस डेट के बाद देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं गाइज, आप आपके अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कितने पढ़ने हैं हमें? मोस्टली 12। अब 12 पढ़ने हैं, 60 डेज है हमारे पास। एक टॉपिक को 5 दिन आप दे सकते हो आराम से। और मैं बोल रहा हूँ कि 5 दिन आप ऐसे दीजिए, आप बोलेंगे यार सर फॉर एग्जांपल अगर हमें सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है सो गाइज हम कैसे 5 दिन, इतना ज़्यादा हो गए उस टॉपिक के लिए? नहीं गाइज, 5 दिन अगर उस वो टॉपिक की थ्योरी पढ़ने के लिए ज़्यादा हो गए, कंसेप्ट पढ़ने के लिए ज़्यादा हो गए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप डेली 20 क्वेश्चंस, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि आपको 20 क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करना है, तो 5 दिन में 100 क्वेश्चंस, और किसी भी टॉपिक को अगर आपको मास्टर करना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो आप 100 क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर लीजिए। हर टाइप के आप अगर उसके 10-10, अगर मोस्टली 4 to 5 टाइप्स होती है तो 20-20 क्वेश्चंस हर टाइप के आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको हर सेक्शन का उसका आइडिया आ जाएगा। अगर 4 टाइप्स के उस टॉपिक में क्वेश्चंस आते हैं तो 25 क्वेश्चंस इस टॉपिक के हो जाएंगे। तो आपके 100 क्वेश्चन, मैं एक इस आंकड़े पे हूँ कि 100 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेंगे हर टॉपिक के तो आपको किसी को अ, ऐसा पूछने की ज़रूरत नहीं कि ये प्रॉब्लम मुझे आता नहीं है मैं कैसे सॉल्व करूँ। आप खुद होके दूसरों को गाइड कर सकेंगे गाइज। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। क्योंकि अभी जैसे हम डिपेंड होते थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम कम इसलिए पढ़ते थे कि यार डीआई कर लेंगे, डीआई में भी डीआई में हम 5 क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन करके हमारा कट ऑफ निकाल लेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे तो फंसा रहे हैं हमें,
डीआई में आप देखिए कितना कैलकुलेटिव डीआई पूछ रहे हैं अभी। लास्ट ईयर से एग्ज़ाम्स उठा लीजिए आप, जो भी आईबीपीएस की हुई है, एसबीआई की हुई है, आप देखेंगे कि डीआई जो पूछे थे कैलकुलेटिव थे। तो आप 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने गए तो आप, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो आप 10 मिनट उसमें गवा देंगे। तो 5 क्वेश्चन के लिए अगर आप 10 मिनट दे रहे हैं तो सोचिए गाइज, आपका इस सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का चांस वहाँ पे ही आपने गवा दिया। इसीलिए आपको कुछ ट्रिक्स जो है कैलकुलेशन की वो सीखनी ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी आपके पास 60 डेज़ है, आप ट्राई कीजिए जो भी ट्रिक्स हैं। और मेरी भी कुछ मैंने ट्रिक्स अपलोड की हुई है, उसका वीडियो की लिंक आ जाएगी इस वीडियो के बाद में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कुछ ट्रिक्स मैं अपलोड करूँगा अभी आने वाले दिनों में, तो आप वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं। और आप मैंने एक वीडियो में बताया था अभी कि एक वैदिक मैथ्स की बुक आती है छोटी सी, मृत्युंजय झा की, ऑलमोस्ट वो ऑथर है आई थिंक। तो पॉकेट बुक है वो लेके आप ट्रिक सीख सकते हैं। ठीक है, डेली एक ट्रिक देखिए, सीखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स लगेंगे उस ट्रिक को। और इसी ट्रिक को आप अगर 5 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगी आपके। ठीक है, तो ऐसे 12-13 ट्रिक्स आपकी हो जाएंगी गाइज 2 महीने में। 12-13 ट्रिक्स अगर आपके पास है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो सोचिए आप क्या लेवल पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और स्टडी कंबाइन फॉर बोथ प्री एंड मेंस। देखिए ऐसा मत सोचिए कि प्री के लिए ही मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं गाइज, क्या मेंस के लिए अलग से कोई एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स है, वही टॉपिक्स है। तो कंबाइनली पढ़िए कि आपको मेंस एग्ज़ाम में अगर आप जाते हैं, प्री आप अगर क्रैक करते हैं, तो आपको सिर्फ बाद में जनरल अवेयरनेस पे, ठीक है, बैंकिंग के, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत रहेगी। और आप वो अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो प्रैक्टिस आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। इसके आप मेंस एग्ज़ाम के टाइम पे डेली प्रैक्टिस कर सकेंगे हर टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस। बस प्रैक्टिस करने के बाद आप इस सब्जेक्ट पे जो है जनरल अवेयरनेस का, उस पर फोकस कीजिए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाद में आपके पास इंग्लिश भी है कवर करने के लिए और रीजनिंग भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ। एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल तो नहीं मैंने आपको अभी तक दिया है, मैं दूंगा 1-2 दिन में आपको प्रॉपरली टाइम टेबल। ठीक है, तो गाइज और एक बिगर पर्सपेक्टिव रखिए, जैसे कि आप अगर एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब मुझे बताइए कि एसबीआई की प्रिपरेशन के बाद, ठीक है, कौन सी एग्ज़ाम आने वाली है, एसएससी की। ठीक है, इन केस अगर हम एसबीआई में अनसक्सेसफुल अगर हो गए, नहीं, मैं बोलूँगा कि बस हार्ड वर्क कीजिए गाइज, और आप क्रैक करने ही चाहिए। लेकिन अगर होता है तो हमारे पास ये ऑप्शन है एसएससी सीजीएल। तो सीजीएल में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, टीयर 1 में भी है, टीयर 2 में भी है। तो आप अगर अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो जून महीने में जो एसएससी की एग्ज़ाम आएगी, तो उस टाइम पे आपको क्वांटिटेटिव को पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिर्फ आपको वहाँ पे जनरल स्टडीज़ जो एक टॉपिक होता है जनरल अवेयरनेस का, वो पढ़ के आप टीयर 1 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रीजनिंग तो इतना हार्ड पूछा नहीं जाता सीजीएल में। ठीक है, तो उसके बाद फिर सीजीएल के बाद आपको आईबीपीएस फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो आपको देखिए, आप इस पढ़ाई में, इस 2 महीने की पढ़ाई में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आप कितनी एग्ज़ाम्स को कवर कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 60 डेज़ जो है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इसमें आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है, तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और मैथ्स ऐसा एक सब्जेक्ट है, बाद में आपने सिर्फ टॉपिक को देखा तो आपको समझ में आएगा एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, इसके प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। सिर्फ आपको 60 डेज हार्ड वर्क करना है और फोकस करके चलिए। अभी आपके पास टाइम है 2 महीने का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ज़्यादा अगर पढ़ेंगे प्रॉपरली हो जाएगा। रीजनिंग इंग्लिश आप कवर कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग को भी आपको पैरेलली अभी से पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें भी थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा इसके बाद। ऑलमोस्ट टुमारो आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे हमको इंग्लिश को प्रिपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सो गाइज अभी टॉपिक कौन से आप बोलेंगे, तो पढ़ने के टॉपिक हमारे हैं, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हम पढ़ सकते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को आपको प्रिपेयर करना है, सीक्वेंस सीरीज़ को प्रिपेयर करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को प्रिपेयर करना है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन को प्रिपेयर करना है, नंबर सिस्टम को प्रिपेयर करना है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेजेस को प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट लॉस को, वर्क टाइम, टाइम डिस्टेंस। ठीक है, एंड उसके बाद मिक्सचर एलिगेशंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ट्स, इंडाइसिस, मेंसुरेशन, सिलेंडर और कोन, स्पीयर के। ठीक है, तो जैसे ये ऑलमोस्ट 12 to 13 टॉपिक्स है। तो गाइज देखिए, आपके पास जैसे मैंने बोला 60 डेज़ है, आप हर टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है गाइज, सो थैंक यू गाइज सुनने के लिए।
आपको कुछ अगर पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे गाइस। लाइक कीजिए गाइस, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते, या फिर कोचिंग में भी है लेकिन स्टडी करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो भी हर स्टूडेंट के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहा है बैंकिंग की, उनके लिए आप ये चैनल और एसएससी की ये चैनल आप रेफ़र कर सकते हैं। तो दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।